गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को गुरुदेव जवाहर सर के वैदिक गणित चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वैदिक गणित के अंतर्गत अलजेब्रा में चर और अचर पदों के गुणा के बारे में बताएंगे। बच्चों, इससे पहले पहले हम आप लोगों को भिन्न भिन्न पदों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि के बारे में बता चुके हैं। और आप जो है इससे पिछले के पार्ट को देख करके रिवीजन कर सकते हैं। बच्चों, आज हम बताएंगे कि चर और अचर पदों का गुणा कैसे होता है। बच्चों, इसको जो है हम गुणा करने के लिए सबसे पहले एक जो है हम चर पद लेते हैं, जैसे x+2 और x+3 को हम गुणा करेंगे। तो बच्चों, इसको हम सीधा करके गुणा करते हैं। पहले हम एक जो है चर पद लेते हैं, जैसे हम x लेते हैं और x को जो है हम गुणा कर देते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं x+3 को। फिर इसी प्रकार दो अचर पद है और इसका चिन्ह धनात्मक है, प्लस है, तो हम इसका मान लेते हैं +2 और उसके बाद पुनः इसी अंक को दोहराते हैं, x+3 लिखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो है हम सजा लेंगे पहले और उसके बाद हम गुणा करते हैं। और गुणा करना भी हम पिछले पार्ट में सिखाए हुए हैं। तो हम x को गुणा करेंगे तो x² होगा, x को 3 से गुणा करेंगे 3x होगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x होगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 होगा। बच्चों, यह एकदम आसान है और अलजेब्रा जो है आप लोगों के लिए पूरी तरह से संतोषजनक और संतुष्टिपूर्ण तरीके से आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों x², अब इसे देखिए समान पद है बच्चों, जैसे 3x और 2x समान पद है और ये दोनों के पीछे प्लस है, हम यह दिख जाएगा 3x और 2x 5x हो जाएगा और +6। इस प्रकार बच्चों हम जो है चर और अचर पदों का हम गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x+3 है और 2x+3 है। तो पहले हम चर पद 2x ले लेते हैं और इसे फिर हम इसको जो है उतार देते हैं 2x+3। इसके बाद फिर हम +3 लेते हैं और उसके बाद पुनः वही अंक उतार देते हैं 2x+3। 2x+3 उतार दिए। अब जो है हम इसे गुणा करेंगे। पहले अंक को गुणा कर लेते हैं, अंक को गुणा कर लेते हैं और इसे पिछले पार्ट में भी हम बता चुके हैं। 2 गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, x गुणा करेंगे x² हो जाएगा। इसी प्रकार 2x और 3 को गुणा करेंगे। पहले अंक को बच्चों गुणा कर लेंगे, 2 और 3 को गुणा करते हैं 6 हो गया और यहाँ x है और इसमें जो है चर पद नहीं है तो यह x ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार 3 दूना 6x होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। बच्चों, इसी प्रकार अब यहाँ पर समान पद हमें 6x और 6x प्राप्त हो गया, तो इसे हम जोड़ देंगे, 4x² प्लस 6 12x हो गया, +9 हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोग जो है चर और अचर पदों की गुणा को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम घात पर आधारित चर और अचर पद के गुणा पर हम लोग चर्चा करते हैं और घात का गुणा भी जो है हम पिछले पार्ट में बताए हुए हैं और आप निश्चित रूप से फिर से देख करके इसे रिवीजन कर सकते हैं। x² को हम गुणा करेंगे 2x² +1 से। इसी प्रकार 2 को गुणा करेंगे 2x² +1 से। अब जो है यह हो जाएगा, पहले हम अंक से गुणा करेंगे। बच्चों, x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो पहले गुणांक को गुणा करेंगे तो 2 1 है 2 हो गया और x² गुणा करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि गुणा में पावर जुट जाता है। प्लस x² को 1 से गुणा करेंगे x² होगा और 2 दूना 4x² हो गया और +2 हुआ। बच्चों, इस प्रकार हम 2x का पावर 4 प्लस 5x² +2, इस प्रकार हम बच्चों सरल ढंग से हम गुणा
सीख सकते हैं। और और जो है हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से सीख गए होंगे। इसी प्रकार बच्चों हम एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a+2 और a+3 है, इसे हम गुना करते हैं a से, तो यह हो जाएगा a+3, फिर 2 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा a+3। बच्चों इसे जो है हम गुना करेंगे तो देखिए कि a और a को गुना किए तो a² हो गया, 3 और a गुना किए 3a हो गया, 2 को a से गुना किए तो 2a हो गया, 2 को 3 से गुना किए तो 6 हो गया। बच्चों इस प्रकार हम a² प्लस 5a प्लस 6, और हमें निश्चित रूप से अब विश्वास और उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है निश्चित रूप से चर और अचर पद के इस छोटे छोटे गुणा को निश्चित रूप से सीख गए होंगे। और फिर जो है इससे आगे हम फिर अगले पार्ट में बताएंगे।